MS ऑफिस के बेसिक्स वीडियो में आपका स्वागत है। आज के दौर में कंप्यूटर और डिजिटल टूल्स का उपयोग कैसे करते हैं, ये जानना बेहद जरूरी है। इनका इस्तेमाल केवल मैसेज भेजने या ईमेल करने तक सीमित नहीं है। ऐसे कई सॉफ्टवेयर टूल्स उपलब्ध हैं जिनका उपयोग आप स्कूल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने, स्कॉलरशिप एप्लीकेशन लिखने, अपना CV तैयार करने और बहुत कुछ करने के लिए कर सकते हैं। इन स्किल्स को सीखने से आपका काम आसान और तेज होगा। साथ ही सबसे अहम बात यह है कि आपका आउटपुट प्रोफेशनल दिखेगा। चलिए देखते हैं कि रिया और आशीष किस तरह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या MS ऑफिस के बारे में सीखते हैं, जो कि दुनिया भर में लाखों लोग इस्तेमाल करते हैं। आइए उनकी रीमा के साथ हुई बातचीत सुनते हैं। हाय रीमा, गुड मॉर्निंग। हाय रिया, गुड इवनिंग। क्या हुआ? तुम कुछ परेशान लग रही हो। मुझे अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए एक रिपोर्ट और एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, लेकिन मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या पावर पॉइंट चलाना नहीं आता। मैंने एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है और अब मुझे उसकी एक सही रिपोर्ट बनाकर जमा करनी है। और मेरी टीचर चाहती हैं कि मैं चार्ट पेपर पर लिखने और चित्र बनाने की बजाय डिजिटल प्रेजेंटेशन बनाऊं। दिलचस्प है। मैं भी MS ऑफिस की मदद से रिपोर्ट लिखने के बारे में जानना चाहता हूं। क्या आप हमें रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया समझा सकती हैं? बिल्कुल, मुझे यह समझाने में खुशी होगी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक लोकप्रिय कंप्यूटर प्रोग्राम है। MS ऑफिस में कई प्रोडक्ट्स होते हैं जो लोगों को लिखने, कठिन गणनाएं करने, प्रेजेंटेशन बनाने और चीजों को व्यवस्थित करने में मदद करते हैं। यह बहुत लोकप्रिय है और इसका इस्तेमाल स्कूलों, दफ्तरों और घरों में किया जाता है। पहले मैं तुम्हें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में समझाती हूं। यह डॉक्यूमेंट लिखने और फॉर्मेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तुम इसमें निबंध, पत्र या रिपोर्ट लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहाँ मिलेगा? सबसे पहले सर्च बार में वर्ड टाइप करो और वर्ड आइकन पर क्लिक करो ताकि प्रोग्राम खुल जाए। एक बार यह खुल जाए तो एक खाली पेज दिखाई देगा। आओ पहले तुम्हारे प्रोजेक्ट का टाइटल लिखते हैं। अगर हम टेक्स्ट बदलना चाहें तो? अच्छा सवाल है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करो। ऊपर दिए गए टूल बार का इस्तेमाल करो ताकि फॉन्ट साइज, रंग बदल सको या टेक्स्ट को बोल्ड कर सको। वाह, अब तो टाइटल बहुत अच्छा लग रहा है। अब कोई भी टेक्स्ट जोड़ने या हटाने के लिए बस उस जगह पर क्लिक करो जहां तुम टाइप करना चाहती हो, या फिर बैकस्पेस की दबाकर टेक्स्ट हटा सकती हो। इसे सेव कैसे करें? अपनी फाइल सेव करने के लिए ऊपर दिए गए फाइल पर क्लिक करो, फिर सेव पर क्लिक करो। एक फोल्डर चुनो, अपनी फाइल को कोई नाम दो और सेव पर क्लिक करो। और इसे बंद कैसे करूं? बिल्कुल आसान। ऊपर दाएं कोने में दिए गए क्रॉस बटन पर क्लिक करो। बंद करने से पहले अपना काम सेव करना ना भूलो। ये तो बहुत ही आसान है रीमा। अब मैं वर्ड पर अभ्यास शुरू करूंगी। रीमा, पावर पॉइंट क्या होता है? क्या तुम मुझे पावर पॉइंट का इस्तेमाल करना भी सिखा सकती हो? ये टीचर ने कहा था कि प्रेजेंटेशन के लिए मुझे पावर पॉइंट का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाती हूं। सर्च बार में पावर पॉइंट टाइप करो और पावर पॉइंट आइकन पर क्लिक करके प्रोग्राम खोलो। यह माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। यह प्रेजेंटेशन के लिए स्लाइड्स बनाने में मदद करता है। स्लाइड्स क्या होती हैं? स्लाइड्स बिल्कुल पन्नों की तरह होती हैं, जिनमें आप टेक्स्ट, तस्वीरें, वीडियो, साउंड और यहां तक कि एनिमेशन भी जोड़ सकते हैं। नई स्लाइड जोड़ने के लिए न्यू स्लाइड पर क्लिक करो। तुम स्लाइड पर अपना टेक्स्ट टाइप कर सकती हो। इसे आकर्षक बनाने के लिए मेन्यू से डिजाइन और थीम का इस्तेमाल कर सकती हो। क्या हम तस्वीरें भी जोड़ सकते हैं? हाँ, इंसर्ट पर जाओ, पिक्चर्स पर क्लिक करो
और अपने कंप्यूटर से कोई तस्वीर चुनो। अब उस तस्वीर को कहीं भी रखो या उसका आकार बदलो ताकि वह बेहतर दिखे। वो तो बहुत अच्छा है रीमा। प्रेजेंटेशन को कैसे सेव करूं? बिल्कुल वर्ड की तरह। फाइल पर जाओ, सेव पर क्लिक करो, फोल्डर सिलेक्ट करो, अपनी प्रेजेंटेशन को एक नाम दो और सेव पर क्लिक करो। ये तो आसान है। रीमा दीदी, एक्सेल क्या होता है? आप हमेशा कहती हैं कि पापा इसे अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है आशीष। एक्सेल डेटा को व्यवस्थित करने और गणनाएं करने के लिए होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने रोज के खर्च लिखना चाहते हैं तो आप एक्सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहाँ मिलेगा? सर्च बार में एक्सेल टाइप करो और एक्सेल आइकन पर क्लिक करो। ये कैसे काम करता है? यह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है और यह ग्रिड वाली एक डिजिटल नोटबुक जैसा होता है। इस ग्रिड के हर छोटे बॉक्स को सेल कहा जाता है। हम सेल्स का इस्तेमाल नंबर, टेक्स्ट या यहां तक कि फॉर्मूला लिखने के लिए करते हैं। ठीक है दीदी, ये रोज और कॉलम्स क्या होते हैं? अच्छा सवाल है। हॉरिजॉन्टल लाइनों को रोज कहते हैं और ये A, B, C से लेबल होती हैं। वर्टिकल लाइनों को कॉलम्स कहते हैं और इन्हें 1, 2, 3 से नंबर किया जाता है। एक सेल का नाम कैसे रखा जाता है? हर सेल का एक पता होता है जो उसके कॉलम और रो के आधार पर होता है। उदाहरण के लिए, पहला सेल A1 होता है, यानी कॉलम A और रो 1। इसके नीचे वाला सेल A2 है। आओ कुछ डेटा लिखते हैं। कल्पना करो कि तुम अपने रोज के अध्ययन घंटों को ट्रैक करने के लिए एक शीट बना रही हो। एक सेल पर क्लिक करो। मान लो A1, उसमें दिन टाइप करो। अगले सेल B1 में घंटे टाइप करो। उसके नीचे सप्ताह के दिनों को कॉलम A में लिखो, यानी A2 बराबर सोमवार, A3 बराबर मंगलवार और इस तरह। हर दिन तुमने कितने घंटे अध्ययन किया, इसे कॉलम B में दर्ज करो, यानी B2 बराबर 2, B3 बराबर 3। अब मान लो कि तुम जानना चाहती हो कि तुमने पूरे सप्ताह में कितना समय अध्ययन किया। एक तरीका है कि तुम सोमवार, मंगलवार आदि के लिए घंटों को मानसिक रूप से जोड़ लो, या फिर एक्सेल यह काम खुशी से तुम्हारे लिए करेगा। तुम A9 सेल में जा सकती हो और वहां उन सभी रोज का कुल जोड़ करने के लिए फॉर्मूला टाइप कर सकती हो। इसके लिए शॉर्टकट्स होते हैं जिन्हें मैं तुम्हें किसी और समय दिखाऊंगी। ये साधारण सा लग रहा है रीमा। क्या हम इसे और सुंदर बना सकते हैं? हाँ रिया, फॉर्मेटिंग से डेटा पढ़ने में आसान हो जाता है। बोल्ड टेक्स्ट, दिन और घंटे हेडर को सिलेक्ट करो, फिर टूल बार पर B पर क्लिक करो। सेल बॉर्डर, टेबल को हाईलाइट करो, फिर बॉर्डर्स आइकन पर क्लिक करके लाइनें जोड़ो। रंग, पेंट बकेट आइकन का उपयोग करके सेल्स में रंग भरो। रीमा की मदद से रिया और आशीष ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावरपॉइंट और एक्सेल का उपयोग करना सीखा। ये आसान डिजिटल स्किल्स न सिर्फ स्कूल के काम में बल्कि भविष्य में भी उनकी मदद करेंगी। धन्यवाद रीमा, आज मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने भी। अब मैं पापा के कंप्यूटर पर अभ्यास करूंगा। स्वागत है। अभ्यास करते रहो और तुम बहुत आत्मविश्वासी